जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आंसर की हम लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग देखिए, इसे इसमें कुछ पैसेज दिया हुआ है। नंबर 1 में कर, आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कर सकता है, मनोरंजन करा सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं को मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संचार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जा सकता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय टेप भरा जाता है, जिसमें चिप का कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखूनों के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। आप कह रहे कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह ही एक स्क्रीन होती है, उससे जुड़ा हार्डवेयर होता है और उसी से जुड़ा टाइपराइटर की तरह ही अंकित अक्षरों वाला एक उपकरण होता है जिसे कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी अर्थात स्मृति की व्यवस्था होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसके द्वारा सूचनाएं मुद्रित की जाती हैं। कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है? अभिशाप, वरदान, अध्ययन, विश्लेषण। तो वरदान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है? स्क्रीन की, माउस की, प्रिंटर की, कीबोर्ड। तो स्क्रीन होता है। नेक्स्ट, चिप का आकार कितना बड़ा होता है? आदमी के आंख के बराबर, आदमी के मुंह के बराबर, आदमी के नाखून के बराबर, आदमी के उंगली के बराबर। तो आदमी के नाखून के बराबर। नेक्स्ट, श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है? कठिन परिश्रम, आराम, माध्यम, साधना। कठिन परिश्रम। नेक्स्ट में कि निम्नांकित काव्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके प्रश्न का उत्तर देना है। कर, मत काटो तुम ये पेड़ है ये लजवासन, इस माँ वसुंधरा के इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे। बोलो फिर किसकी गोद में सिर छिपाओगे? शीतल छाया कहाँ फिर से पाओगे? कहाँ से पाओगे फिर फल? कहाँ से मिलेगा सच श्यामला को? सींचने वाला जल रेगिस्तानों में तब्दील हो जाएंगे खेत। बरसेंगे कहाँ से उमड़ घुमड़ कर बादल? थके हुए मुसाफिर पाएंगे कहाँ के समदारी छाया। अब कह रहे कि हमें क्या नहीं काटना चाहिए? सब्जी, फल, कपड़े, पेड़। तो हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए। नेक्स्ट, संहार के बाद किसकी तरह लोग पछताएंगे? अशोक की तरह, मनोज की तरह, श्यामल की तरह, मुसाफिर की तरह, राजा अशोक की तरह। अब नेक्स्ट है, पेड़ हमें क्या देते हैं? शीतल छाया, गर्म हवा, रेगिस्तान, परिश्रम। शीतल छाया मतलब ठंडी छाया। सैस श्यामला किसे कहा गया? आकाश को, प्रकृति को, हरी भरी धरती को, बादलों को। तो हरी भरी धरती को कहा गया। खंड खा व्याकरण से है। कर, किसान खेती कर रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रियापद है? तो खेती करना, क्रिया माने काम, इसमें क्या कर रहा है? खेती। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पक्षी उड़ रहे हैं। रीता खाना खाती है। सकर्मक क्रिया मतलब रीता खाती, क्या खाती? खाना, पता चल रहा। बच्चा रोता है, क्यों रोता है? पता नहीं चल रहा। लड़का हंसता है, क्यों हंस रहा है? पता नहीं चल रहा। पंछी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं? पता नहीं चल रहा। खिलौने किसने तोड़ा? क्रियापद बताए। तोड़ना, तोड़ना इसमें होगा क्रियापद। किसने तोड़ा? क्रियापद बताएं। इसमें तोड़ा है तो तोड़ा आएगा। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ेगी, कौन सा वाच्य है? ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस, अंग्रेजी से हिंदी से क्रम वाच्य। मोहन चल नहीं सकता, भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। मोहन के द्वारा चला नहीं जाता है, मोहन से चला नहीं जाता है। मोहन से चला नहीं गया, मोहन से चला नहीं जाता। नेक्स्ट, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसे कौन सा वाच्य होता है? कर्तरीवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। इसमें आएगा कर्तरीवाच्य। जिस समास में पहला पद अव्यय की प्रधानता तो वो कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास होता है। राजा का महल, राजमहल में कौन सा समास है? राजा का महल, यह हमारा तत्पुरुष समास। घटा का एक अर्थ होता है घटना, दूसरा अर्थ क्या होता है? घटा मतलब होता है बादल।
नेक्स्ट है पिता पुत्र घूमने जा रहे हैं। सही अवयव चुनो, पिता तथा पुत्र अथवा पिता या पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि क्रिया, कारक आदि कोई परिवर्तन नहीं होता उनको अव्यय कहता है। अव्यय के दूसरे नाम से क्या है? अभिकारी शब्द बोला जाता है इसको। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, कौन सा वाक्य है? आशीर्वाद दिया और गायब हो गया मतलब मिश्र वाक्य। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? यह संयुक्त। खंडगा में कह रहा है कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। एक काला मोटर खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान में नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्वेश्चन है, पान वाले ने मुंह में क्या ठुसा था? रोटी, चावल, बिस्कुट, पान। तो पान। नेताजी की मूर्ति के चश्मे कौन बदलता है? कैप्टन, हलदार साहब, पान वाला, इनमें से कौन है? कैप्टन। फिर नंबर 24 के ऊपर पैसेज है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जिन दिन देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा, एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और भोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद के उसकी शादी कराई, पतोही बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक, ईमानदार, चतुर, सुस्त और भोदा। नेक्स्ट है, हमारे हरि हारेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, और या दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सोपन दिवस निशी, कहाँ कहाँ जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसा ज्यों करे ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, या तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? करे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, किरैदास। तो सूरदास। गोपी की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? कोयल की तरह, कबूतर की तरह, तोता की तरह, हारिल की तरह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वर्ड छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इसमें कह रहा है कि इस पदांश के कवि कौन है? सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर, ऋतुराज। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? गरजने का, बरसने का, पौरुष और क्रांति का, वर्षा करने का। पौरुष और क्रांति का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है? सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन और तुलसीदास। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किसका बदलाव रूप है? नदियों का पानी का, भूरी काली मिट्टी का, सूरज की किरणों का, इनमें सभी। सूरज की किरणों का। नेक्स्ट है, कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया? अज्ञात दिशा, अनंत के घन, विकल, इनमें से कवि। अनंत के घन। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं? रोपण को, धान की कटाई को, धान की रोपनी को। नेताजी के चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया? पान की बिक्री नहीं हो पा रही थी, हलदार साहब पान खाने नहीं आए थे, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, सुभाष की मूर्ति टूट गई थी। कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को, इस धरती को क्या मानते थे? बोझ, नरक, जन्नत। मानवीय करुणा के दीप चमक पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अतिन्द्र मिश्र। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसके आत्मा के शांति के लिए कितने पताकाएं फहराई जाती है? 130, 140, 150, 108। मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी? सरसों का तेल, चमेली का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल। तो सरसों का तेल होगा सही आंसर। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख है? सन 1947 की, लॉर्ड डलहौजी के समय की, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की भारत आगमन की, सन 1942 की। तो सी नंबर, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की। नाक किसका द्योतक है? मान प्रतिष्ठा का, मान सम्मान या प्रतिष्ठा का।
अब हम लोग आएंगे जब सब्जेक्टिव में। यहाँ फिर पैसेज दिया हुआ है, करके हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, हमें यह प्रकृति के विरासत में मिला है यह हम सबका पालन करता और जीवनधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट मलमूत्र त्याग को पापक्रम माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे को शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। यह काम हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला यह कि हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरा यह कि जहाँ गंदगी है उसे साफ रखने में सहयोग दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें और जहाँ तक कूड़ा कचरा आदि ना फेंकें। खुले में मूत्र विसर्जित न करें, साथ ही साथ अधिक वृक्ष लगाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में चार प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। अपने भविष्य में इसका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है। हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है? पर्यावरण। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण हमारा कैसा कवच है? तो रक्षा कवच है, हमको रक्षा प्रदान करता है। पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या संबंध है? भारतीय संस्कृति का। पेड़ लगाने को संस्कृति में क्या माना गया? तो पुण्य कार्य माना गया। पेड़ लगाना पुण्य कार्य होता है। अब प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। शहर का फेफड़ा किसे कहा गया है? तो बगीचा तथा पार्कों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? देखिए उन्होंने कहा कि वह तो बड़ा ही पुराना धनुष था जो श्री राम के छूने से ही टूट गया। उन्होंने कहा कि बचपन में खेलों में उन्होंने कई धनुष तोड़े थे, इसलिए एक टूटे धनुष के लिए इतना क्रोध करना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा गया? तो बेटी के चले जाने के बाद वह अकेली हो जाती है, उसके जीवन में एक अपूरणीय क्षति हो जाती है, इसी कारण कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणिक कहा गया है। नेक्स्ट है 10 नंबर का बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है, भोली होती है एवं निष्काम होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है। जबकि बड़ों की मुस्कान क्या होती है? कुटिल मतलब खराब, अर्थपूर्ण मतलब कुछ अर्थ होता है, और सोची समझी मतलब साजिश के तहत तथा स्वार्थ से भरी मतलब उसके अंदर स्वार्थ होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसे व्यवहार किया जाना अपेक्षित था? तो कैप्टन चश्मे वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। 12 नंबर, भगत के व्यक्तित्व उनकी वेशभूषा का अपने शब्द में चित्र प्रस्तुत करें। देखिए 12 नंबर यहाँ हमारा है, करा वेशभूषा से वे साधु लगते थे। इनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। गले में तुलसी की जड़ की माला पहने थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के होते थे। ये हमारा 2 नंबर या 5 10 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 5 नंबर का, कह रहा है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित किसी एक विषय पर 250 शब्दों निबंध लिखना। जैसे विज्ञान और चमत्कार, तो अभी के समय में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। विज्ञान के कारण क्या है? लोगों का रहन सहन परिवर्तन हो गया। लोग बहुत से कार्यों को बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को पैदल चलने के बजाय लोग गाड़ी से चलते हैं, उसमें समय की बचत होती है। लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, उससे भी क्या समय की बचत होता है, मतलब कार्य को करने में आसानी हो गया। इसके विषय में आपको वर्णन करके लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर है 16 नंबर, कर अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। तो सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे,
हम लिख दिए SSKB हाई स्कूल डुमरी गिरिडीह। अब विषय क्या है, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। तो वहाँ से सविनय निवेदन आया कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ, मैं छात्रा हूँ, हमारा क्रमांक कितना है, मैं इस विद्यालय में पढ़ते आ रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। इस विद्यालय में क्या है, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे क्या है विद्यार्थियों को पीने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए कृपया करके क्या है कि आप जो है पानी की व्यवस्था करें, ताकि सभी बच्चों को पानी पीने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और इस कार्य के लिए हम सभी क्या है छात्रगण आपका आभारी बने रहेंगे। उसके बाद अंत में आपको लिख देना है आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा, ठीक है। उसके बाद अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है। ये आपका क्लियर हो जाएगा। आप यदि बीच में नहीं भी लिख पाते हैं तो इतना लिखने पर आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्द में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए विज्ञापन देने के लिए कहीं भी क्या है, उसको जो पहले क्या है पेंट किया जाता है वाइट कलर से, इसकी बाउंड्री बनाया जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण के विषय में तो यहाँ लिख दिए हैं। देखिए यहाँ हम कह रहे हैं अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना है, पर्यावरण बचाओ मानवता बचाओ। क्या लिखना है, पर्यावरण बचाओ मानवता बचाओ। इसमें से कुछ पॉइंट दिया हुआ क्या, मैं पेड़ों को काटने से रोकेंगे, तो हम पेड़ों को काटने से रोकेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, ठीक है। और थर्ड में नदियों को गंदा नहीं करेंगे, ऐसा हमको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, ठीक है। और हम लिख सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, फिर लगा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या कि धुआं वाले वाहनों की जगह साइकिल का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा लिख के अपना हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा समय विलम्ब हो गया, क्योंकि हम लोग स्कूल में जो है प्रैक्टिकल का वर्क जो है साथ ही साथ हो रहा है। प्रैक्टिकल और हमारा सेकंड प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड का एग्जाम साथ साथ रहने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ। आगे हम प्रयास करेंगे टाइम पर वीडियो अपलोड करें। थैंक यू, जय हिंद।